ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा की तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा में कहते हैं कि अब आप में कोई भी छीछी आदतें नहीं होंगी। छीछी आदतें मतलब क्रोध करना, रूठना, रोना, चिल्लाना, एक दूसरे की निंदा करना, घृणा करना, नफरत करना, विकारों के वश होकर कोई भी कर्म करना। तो ये सब छीछी आदतें हैं। तो हमें एक एक आदत हमारे अंदर जो भी है उसको जांच करके और चेक भी हम सारा दिन में ही कर सकते। इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। आप कल से अपना उद्देश्य रखना कि आज मुझे सारा दिन कोई भी छीछी आदत की वश होकर कर्म नहीं करना है। अगर किया तो बाबा को बता देना कि बाबा मैंने ऐसा किया। फिर उसको मुझे खत्म करने के लिए बाबा को याद करना है। तो ऐसे करके एक एक करके आदतें हमारी हम चेक भी करते जाएंगे और हम बाबा को बताएंगे और उससे बाबा को याद करने से हमारी वो आदत खत्म हो जाती है। क्योंकि आत्मा में ही वो आदत फीड है। आत्मा की जो संस्कार होते हैं ना वो आत्मा में बने हुए होते हैं। उसको मिटाने की शक्ति परमात्मा में है। हमारे पिछले जन्म अगर किसी के साथ कोई बुरा कर्म किया हुआ है ना उसको भी मिटाने की शक्ति बाबा में है। एक परमात्मा ही हम आत्माओं के स्वभाव, संस्कार, विकर्मों से हमें हमारी आत्मा में से मिटा सकते हैं और कोई भी नहीं मिटा सकता। कोई भी नहीं। देखो आप सोचो, आप बोलो हमारे गुरु संत सन्यासी जो देहधारी हैं या कृष्ण राम सीता ये सब है, तो बोलेंगे नहीं ये इनकी कृपा हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर दया करेंगे। लेकिन कृष्ण जी ने भी शिवलिंग की पूजा की, ये सब एक चित्र है। राम जी ने भी शिवलिंग की पूजा करी। मतलब शिव निराकार में ही शक्ति है तो सभी आत्माओं को दे सकते हैं। और आपके देहधारी गुरु संत सन्यासी अगर हैं आपके कोई गुरु, वो भी तो किसी की पूजा करते हैं ना, वो भी तो किसी को याद करते हैं ना। तो अगर हम समझे कि वो भी किसी को याद कर रहे हैं, वो भी जब साधना करते हैं, वो भी तो कुंभ के मेले में जाते हैं, वो भी भक्ति करते होंगे, वो भी किसी को तो मानते होंगे ना। तभी तो उनमें शक्ति आ रही। मतलब उनसे बड़ा भी कोई है। उनसे बड़ा कौन है? निराकार, जिसका कोई शारीरिक आकार नहीं है। हम आत्माओं का भी कोई शारीरिक आकार नहीं है। हम आत्माओं को ये शरीर मिला है लेकिन असल में आत्मा निराकार है। अशरीरी आत्मा निराकार रूप में होती है। वैसे परमात्मा भी एक अशरीरी आत्मा ही है, लेकिन वो सदा परम धाम में रहते हैं, उनमें शक्ति है। अगर हम अभी भी अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करेंगे ना और संकल्प करेंगे कि बाबा की किरणों से मेरा ये स्वभाव संस्कार खत्म होता जा रहा है, मेरे जन जन्मांतर के जो पिछले पाप कर्म है वो भस्म होते जा रहे हैं, तो वो हम यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे हमारे जन जन्मांतर के पाप कर्म जो किए हुए हैं, किसी से भी कोई बुरा कर्म, उसको हम यहाँ बैठे बैठे परमात्मा को निराकार रूप में याद करके भस्म कर सकते, खत्म कर सकते। लोग तो भस्मास भस्म, वो जो शिव बाबा की कालो महाकाल में वो भस्म आरती होती है ना, ऐसे पता नहीं क्या क्या पूजा कराते रहते हैं कि इनका ये पिछले जन्मों का हिसाब किताब, ये कर्म है, इसको भस्म करने के लिए ये पूजा कराओ, ये करो। पर परमात्मा को जिसने पहचान लिया ना और उसने परमात्मा को उस विधि से याद करना शुरू कर दिया, उसको भक्ति की कोई भी रीति रस्म रिवाज करने की दरकार ही नहीं होगी।
क्योंकि वो आत्मा ने ऐसी शक्ति को पहचाना है जिसको पूरी दुनिया याद कर रही है। और उस शक्ति को रोज रोज याद करने से हमारे हर स्वभाव संस्कार, हर विकार, हर बुराई, हर पिछले जन्मों का पाप कर्म आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। जब भी फ्री हो ना, आप ये काम करना। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि आज हम फ्री थे तो हमने घर की साफ सफाई करी पूरी। ऐसे ही अब आपको सारे दिन में समय निकालना है अपनी आत्मा की साफ सफाई करने। कैसे? सिर्फ आप बाबा को निराकार रूप में याद करना और संकल्प करना, बाबा की शक्ति से मैं आत्मा साफ स्वच्छ होती जा रही, मैं आत्मा शुद्ध होती जा रही। बस हमें ये संकल्प करना है और फिर बाबा की किरणें अनुभव करना है। या आपको कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्वभाव संस्कार हो या जीवन में कोई भी दुख परेशानी हो, उससे मुक्ति चाहिए आपको, तो आप वो संकल्प करके बाबा को याद करना। सहज है ना? सिर्फ क्या करना है? समय निकालना। वैसे भी लोग दुखी परेशान होते हैं तो समय निकालते ही है ना, इधर उधर फोन करके बताएंगे, पूजा आदि कराएंगे, इधर उधर जाएंगे, करेंगे, वो समय तो निकालते। इसके अच्छा रोज निकालो तो दुख आएगा ही नहीं, सब विकर्म विनाश हो जाएंगे, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसको कहते हैं सहज राजयोग। बाबा अब हमें सहज राजयोग सिखाने आए। अच्छा, इजी राजयोग, इजी तरीके से आत्मा परमात्मा को याद करे और अपने मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों पर राज्य प्राप्त करे, अपनी बुराई विकारों के ऊपर विजय राज प्राप्त करे। आज लोग परेशान है नहीं है, कहते हैं ना मैं अपने संस्कार से, अपनी सोच से, अपनी कर्मेंद्रिय से परेशान हूँ। किसी किसी की कान रूपी कर्मेंद्रियां, कहते मैं क्या करूँ, कान में बात आ जाती है, क्या करूँ आंखें उधर चली जाती है, क्या करूँ मुख से शब्द निकल जाते हैं। तो ये जो आदतें हैं ना, इस पे हमें बाबा की शक्ति से हम अपनी हर कर्मेंद्रिय मन बुद्धि पर कंट्रोल प्राप्त कर लेते हैं, अपने जन जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं, अपने स्वभाव संस्कारों से हम मुक्त हो जाते हैं बुरे। सहज है ना? तो अब हमें ऐसे ऐसे करके अपने आप को वावा बनाना, बुलबुल बनाना है। सारी छीछी आदतें हमारी खत्म हो जानी चाहिए। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए अभी। जैसे कभी कभी घर में कचरा हो जाता है तो बोलते ना मेरा यही लक्ष्य था कि मैं इसको पूरा साफ कर दूं। जब तक वो साफ नहीं करेंगे ना तब तक उनको बैठने में चैन नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना है? जब तक मैं आत्मा में से सारी विकार बुराइयां, पिछले जन्मों का पाप कर्म परमात्मा की शक्ति से मैं साफ नहीं कर लेती, तब तक मुझे चैन से नहीं बैठना। अच्छा, जब भी बैठूं बाबा को याद करूं, जब भी कुछ काम करूं बाबा को याद करूं। क्योंकि बाबा कहते हैं अगर हम अभी अभी अपनी मेहनत से, मतलब ये बाबा को याद करके करते करते अपने आप को बाबा गुलगुल बनाएंगे ना, फिर हमें धर्मराजपुरी में सजा नहीं खानी पड़ेगी। हम सत्युग में पास विद ऑनर्स जाएंगे बिना सजा खाए। क्योंकि सत्युग में जिन आत्माओं को आना है वो तो आएंगे ही, लेकिन अगर हम अपने अभी बाबा को याद करके अपने अंदर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, तो हम बिना सजा खाए, बिना कुछ भी हमें बाबा, क्योंकि अंत में इस सत्युग में जाएंगे उनको तो बनना ही है ऐसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। जो नहीं बनेंगे वो धर्मराजपुरी में सजा खा के भी बनेंगे, सर्वगुण धारण करेंगे। तो हम ये तो अच्छी बात है ना, क्यों ना हम यहाँ बाबा को याद करते करते
और बाबा को बताते बताते कि बाबा मुझ में ये अवगुण है, ये आदत है, तो बाबा की शक्ति से खत्म करो और गुण धारण करो। ये सहज तरीका है ना। बाबा कहते हैं देखो मैं इस सृष्टि पर क्यों नहीं आता हूँ, इतना समय भगवान इस सृष्टि पर क्यों नहीं आए। आप सोचो, आप अपने बच्चों को बोलो कि इस बात के कारण आपको ये दुख परेशानी हो रहा है, और वो आपका कहना ना माने, वो रोज रोज सेम गलती कर रहे हैं, रोज रोज दुखी परेशान हो रहे हैं, और रोज रोज फिर आपके पास आ रहे हैं कि मेरे को ये दुख है, ये परेशानी। तो आप बोलोगे ना कि भाई आपको बोला था ऐसा नहीं करो तो ऐसी प्रॉब्लम होगी, इसे फिर आप मान नहीं रहे हो, रोज रोज फिर आप आ रहे हो, ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप उनको कुछ ना कुछ तो बोलोगे ना। ऐसे ये सृष्टि पर भी लोग क्या कर रहे हैं, भगवान बोल रहा है, बाबा की तो शिक्षाएं हैं, विकारों से मुक्त हो जाओ, ईर्ष्या द्वेष नफरत, किसी के बारे में बुरा भला न सोचो, बोलो करो, विकारों के वश होकर कोई कर्म नहीं करो। फिर भी लोग रोज रोज कर रहे हैं और दुखी परेशान हो रहे हैं। फिर किसको बोल रहे हैं, हे भगवान हमें सुख दे, शांति दे। तो भगवान पे आपके तो फिर भी 2-3 बच्चे होंगे, भगवान के तो सृष्टि पे सब बच्चे हैं ना। अब सब लोग यही कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं क्रोध नहीं करो, फिर भी क्रोध करके अशांति खुद क्रिएट कर रहे हैं। फिर भगवान से बोल रहे हैं हमें शांति दो। अब ये समझ की बात है, आप सोचो, ये समझ की बात है। और रोज रोज सब लोग बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं क्या करे, क्रोध आ जाता है। क्रोध आता है तो फिर आप सब कुछ मेरे से शक्ति लो ना, क्रोध नहीं आएगा, शक्ति लो। फिर आप अपने मत पे, दूसरों के मत पे चल रहे हो, एक की मत पे चलोगे तो तुम्हें शक्ति भी मिलेगी। तो इस दुनिया, इसलिए बाबा कहते हैं मैं सृष्टि पर शरीर लेके आता ही नहीं हूँ अपना ज्यादा समय के लिए, किराए पर लेता हूँ। अभी ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान सुना के चले जाते, रुकते नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे बोलेंगे ऐसा हो गया ऐसा। बाबा तो हमें शिक्षा देते हैं, जितनी हम शिक्षाओं को धारण करके चलेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। आप शिक्षाओं को धारण नहीं करोगे, समझोगे नहीं, और बस भगवान से बोलोगे हमें सुख दे, शांति दे, शक्ति दे। आज बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं रहा है और भगवान से बोले मुझे पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो, तो ये क्या बात हुई? ठीक बात नहीं है ना। ऐसे बड़े बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं। बड़े बच्चे जो दुनियादारी में आ गए हैं वो भी आए दिन कुछ ना कुछ खुद ही अपने कर्मों में ऊंच नीच कर रहे हैं, फिर दुख परेशानी हो रही है, फिर भगवान से कह रहे हैं हमें सुख दो, शांति दो, खुशी दो। बाबा कहते हैं कि सुख तो तुम्हें अपने कर्मों से ही मिलेगा, अच्छे कर्मों से। जिस तरीके से लोगों को दुख होता है तो कर्मों को कूटते हैं ना, है मेरे कर्म। भगवान को भी बोलते हैं, कर्मों को भी कूटते हैं, लेकिन भगवान तो कुछ नहीं करता है, आपकी कर्म ही ऐसे। भगवान भी क्या करें, आप भी अपने बच्चों को यही बोलोगे ना, आपके कर्म ऐसे हैं, हम तो आपको सही समझा नहीं दे रहे, लेकिन आप रोज रोज ऐसा कर्म कर रहे हो, तो इसमें हम भी क्या करें। नहीं, तो ऐसे आप जैसे 2-3 बच्चों के माँ बाप हो ना, ऐसे भगवान विश्व का पिता है। आप उनके बारे में भी तो सोचो जरा कि हम इधर कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, उनको उनको सही रीति से याद भी नहीं कर रहे। कहाँ भगवान निराकार परम धाम निवासी, कहाँ हमने उनको इतने सारे उनके रूप बना दिए, इतने सारे मंदिर गुरुद्वारे चर्च मस्जिद बना दी, इतने सारे नाम रख दिए। तो ये समझ की बात तो नहीं है ना। आखिर भगवान भी कितने मंदिरों में जाएगा, कितने गुरुद्वारों में जाए, कितने मस्जिदों में जाए, कितने चर्चों में जाए। इतना दूर दूर लोगों ने मंदिर गुरुद्वारा चर्च बना दिए है, फिर अपने घर में भी मंदिर बना दिए, तो कहाँ कहाँ जाए भगवान बताओ। है वो निराकारी। एक निराकार के आपने इतने सारे चित्र, इतनी सारी जगह पे धार्मिक स्थान बना दिए, वहां पे भगवान को आह्वान कर रहे हो,
तो अगर भगवान को शरीर होता तो एक जना इतनी जगह जा सकता। इसलिए परमात्मा भगवान सदा निराकार ज्योति स्वरूप है। तो क्या होता है, परमात्मा अपनी किरणें उस मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, रिलीजियस प्लेसेस पे अपनी किरणें भेजते। जो आत्मा जहाँ पे भी, सिर्फ वहां नहीं, आप घर पे अपने बैठे, जहाँ पे भी आप बैठे हो, दूसरी कुर्सी पर, बेड पर बैठे हो ना, आप यहाँ पे भी बैठे बैठे अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को मन से याद करोगे ना, तो आपके मन की याद परम धाम में बाबा के पास पहुंचती है। और वहां से परम धाम से बाबा आपको आपके घर में, आप जिस चेयर पे बैठे हो ना, तो बाबा आपको वहां पे ही, वहां परम धाम से आपको किरणें दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? आपकी आत्मा को। आपके शरीर को बाबा नहीं देख रहे हैं। आपकी आत्मा में जो मन है ना, उसकी, उनकी मन की याद बाबा तक पहुंची परम धाम में। बाबा वहां से हमें इधर आत्मा पे किरणें दे रहे हैं, तथा शक्ति दे रहे हैं, गुण दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। देखो, आप घर पे बैठे बैठे इधर ही भगवान से मिलन मना रहे हो, इससे बड़ी और कुछ बात चाहिए आपको लोगों ने? तो भगवान ऐसे ही आप अगर किसी मंदिर में भी जाके भगवान को ऐसे याद करो मन से, तो आपको भगवान ऊपर से उस किरणें देंगे। उस मंदिर में जहाँ पे भी आप बैठे हो, वहां पे उनकी किरणें आएंगी। तो आपको लगेगा ये मंदिर तो बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आप वहां शांति से बैठे थे, आप घर में ही ऐसे शांति से अच्छे मन से बैठो, तो आपको घर में ही परमात्मा अपनी किरणों द्वारा अनुभूति कराएंगे, शक्ति देंगे। इतना दूर दूर जाने की क्या दरकार है? तो ऐसे ये सब जो लोगों ने इतनी जगह बना दी है ना, तो ये सब भी आप सोचो, ये सही है? कहते हैं भगवान एक है, क्योंकि भगवान के बारे में न जानने के कारण, उनकी यथार्थ नाम रूप को न जानने के कारण लोगों ने इतनी सारी जगह बना दी। सोचो, अगर आप ही हो आप किसी के माँ बाप, किसी के संबंधी, आपको ही लोग एक ही शहर में एक ही समय पे बहुत सारी जगह इनवाइट करें, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? जा सकते हैं? आप बोलोगे ना सबको करना है तो एक ही जगह पे सब इकट्ठे हो जाओ। ऐसे ही लोग सुबह शाम भगवान को एक ही समय पर, समय भी ऑलमोस्ट सुबह का 7 बजे या 5 बजे या शाम को 7 बजे, ऐसे ही होता है ना, सब लोग भगवान को याद करते हैं। एक ही समय पे सब भगवान को अलग अलग जगह, अलग अलग नाम रूप से याद कर रहे हैं। अब है तो भगवान एक ही, कोई दुर्गा के रूप में याद कर रहा है, कोई काली के रूप में, कोई गणेश, कोई हनुमान, कोई गुरुद्वारे, कोई चर्च मस्जिद में, पता नहीं किस किस कहाँ कहाँ पे किस किस रूप में याद कर रहे है वही वो एक परमात्मा निराकार। तो बाबा कहते हैं मैं शरीर लूँ तो कहाँ कहाँ जाऊं? इससे जब भी भगवान को लोग याद करते हैं ना, तो परम, जैसे सूर्य है ना अपनी किरणें फैलाता है, ऐसे सूर्य चांद से भी परे एक परम धाम है, निराकारी दुनिया। तो जहाँ पे भी परमात्मा को लोग मन से याद करते हैं ना, मन की आवाज, मन की किरणें परम धाम तक जाती हैं, और परमात्मा अपनी किरणों द्वारा लोगों की मदद करते हैं। आते नहीं है, किरणों द्वारा मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मैं अपना शरीर नहीं लेता। आप मुझे याद करते हो, मैं आपको अपनी शक्ति का अनुभव कराता हूँ, मदद करता हूँ। तो बाबा कहते हैं अब आप सब अलग अलग कैसे मुझे याद कर रहे हो, मैं शरीर लेकर आऊं, अपना शरीर लूं इस सृष्टि पर, तो फिर मैं कैसे करूंगा सब कुछ? इसलिए बाबा हमें समझ देने आए हैं कि मैं निराकार हूँ, तुम आत्माओं का बाप हूँ,
तो मुझे अपने को आत्मा समझ के निराकार रूप में याद करो, और मैं जो तुम्हें मत दे रहा हूँ उस पे चलोगे ना। और मत अर्थात समझ, मैं जो तुम्हें समझ दे रहा हूँ उस पे चलोगे ना, तो तुम्हारे जीवन में आप ही सुख शांति आ जाएंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन में से दुख अशांति खत्म होती जाएगी। जो गीता में लिखा है ना, श्रीमत। गीता क्या है? गीता ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है जो परमात्मा ने हम आत्माओं को दिया कृष्ण के 84वीं वाले शरीर में आकर। जब कृष्ण का 84वां जन्म था ना, कृष्ण की आत्मा ने जब 84वां जन्म लिया, उस समय में आके परमात्मा ने हमें जो ज्ञान दिया, जो श्रेष्ठ मत दी, उसका नाम लोगों ने क्या रखा है? गीता। तो भगवान भी हमें आकर वही गीता ज्ञान प्रैक्टिकल में सुना रहे हैं, वही श्रेष्ठ मत प्रैक्टिकल में दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अब मेरी इस मत पे चल के अपने कर्मों को कूटना छोड़ो। हाय मेरे ऐसे कर्म, मैंने कैसे कर्म किए जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। पहले तो समझ नहीं थी, अब तो बाबा समझ दे रहे हैं ना। तो अब उस समझ से हम चलेंगे तो कभी भी हम क्या नहीं करेंगे? अपने कर्म नहीं करेंगे। और हमेशा कोशिश करो। अब अच्छा आपको समझ मिल गई ना, भगवान निराकार है, उनका नाम शिव है, उनका रूप निराकार, ज्योतिर्बिंदु, वो परम धाम में रहने वाले हैं। और हम उनको कहाँ भी अपने को आत्मा समझ के बाबा को कहाँ भी बैठकर याद कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो अभी आपको ये समझ आ गया, निश्चय हो गया। तो अब हमें बाबा कह रहे हैं, अब इधर उधर हमें जो हम पहले पहले भटकते थे ना, अपनी बुद्धि को भटकाते थे, मेहनत करते थे, वो सब नहीं करनी चाहिए अभी। नहीं तो फिर फायदा क्या? अगर निश्चय हो गया, समझ में आ गया, तो एक एक ही तरीके से भगवान को याद करेंगे ना, तो हमें प्राप्ति भी होगी। और अभी भी हम भगवान को उसकी अलग अलग रूप से याद करते रहेंगे, है एक ही चीज, और अभी भी अपना बुद्धि और जगह भटका रहे हैं। तो जो प्राप्ति का समय अभी है, परमात्मा से जो हमें प्राप्ति का समय चल रहा है अभी संगम युग पे, हमें बाबा आत्माओं को ज्ञान पूर्ण शक्तियां देने आएंगे, फिर ये समय खत्म हो जाएगा। भाई हमने इतना समय तो भक्ति की ना, अलग अलग नाम रूप से भगवान को याद किया, पूजा आदि करी, इतनी मेहनत की। अब तो कम से कम भक्ति का फल भगवान जो हमें देने आए हैं वो ले लेना चाहिए। वही समझदारी का काम है ना, कि अभी भी भगवान को अलग अलग नाम रूप से याद करके और अपना समय वेस्ट करें। ये तो वेस्ट ऑफ टाइम ही है ना। किसी मूर्ति को आप नहला रहे हो, धुला रहे हो, उसको कपड़े पहना रहे हो, माला आदि चढ़ा रहे हो, उसके सामने कुछ कुछ पढ़ रहे हो, फिर उस मूर्ति को पानी में डाल के आओ। ये सब क्या है? ये सब खेल ही तो था ना। अब बाबा कहते हैं अब खेल नहीं खेलो, अब प्राप्ति करो मेरे को याद करके। अच्छा मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, स्तुति द्वारा सा एक रस और नवलीन रहने वाले सहज योगी बन। बाबा कहते हैं सदा याद रखो, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। इस स्थिति में अगर हम रहेंगे ना, तो हम सदा खुश रहेंगे, कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। बुद्धि में सदा याद रहे, मेरा तो एक बाप हो, दूसरा ना कोई। मतलब बाबा ये नहीं कह रहे आप सबको छोड़ दो,
मतलब तन मन धन सब, देह देह के संबंध पदार्थ वस्तु वैभव सब बाबा को दे दो, और मन में बाबा की याद, बुद्धि में बाबा की श्रेष्ठ मत। अगर हमारी यही हमारी स्थिति रही, हमें बाबा याद रहे, तो आप देखो, अगर आप इसी मन में बाबा की याद, बुद्धि में बाबा की बातों को धारण करते करते चलोगे ना, तो बाबा देखना आपको टाइम टू टाइम आपे ही आपको टच करेंगे कि अब ये करना है, अब ये करना है, इसका ये करना है, इसका ये करना है। देख, आप करके देखना। अगर आप सब कुछ बाबा को देखकर आप बेफिक्र हो के आज रात को सो जाना, फिर कल सुबह आपको देखना बाबा आपे ही आपको हर कर्म करने के लिए ऐसा लगेगा जैसे बाबा हमारे कानों में बोल रहे हैं, अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्योंकि आपने सब कुछ बाबा को दे दिया और आप बाबा को याद कर रहे हो, तो बाबा तो कहते हैं कर्म तो करना ही है। तो बाबा आपको करण करावन आर बन के कर्म कराएंगे। ये जो भक्ति मार्ग में गायन है ना, करण करावन आर करा रहा है, वो अभी के लिए है। भक्ति में कभी भी हमने ऐसा सोचा कि भगवान हमसे करा रहा है, हम तो बेफिक्र होके सो जाएं, जब उठाएंगे तब करेंगे बाबा को। अगर भक्ति मार्ग में लोग इस स्थिति में रहे ना, करण करावन और करा रहे हैं, तो दुनिया में कभी किसी को टेंशन हो, दुख हो। अगर आज दुनिया में लोग टेंशन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसी किसी काम के कारण, कुछ कुछ के कारण, मतलब करण करावन और भगवान नहीं है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। अगर भगवान कराने वाला है तो हमसे कभी दुनिया में गलत काम हो ही नहीं, हमारे द्वारा किसी को दुख मिले ही नहीं, दुनिया में कभी दुख परेशानी हो ही नहीं, टेंशन हो ही नहीं। क्योंकि सिर्फ भक्ति मार्ग में बोलते हैं, किसी पहचान नहीं। अब बाबा हमें अपनी पहचान देकर हमें कह रहे हैं, बच्चे मैं आपका बाप हूँ, मेरे को सब कुछ देखिए, आप मुझे याद करो और मैं सब आपको कराता रहूंगा, तो आपकी स्थिति सदा एक रस रहेगी और हम बाप के प्यार में लवलीन रहेंगे। लोगों ने दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप का, बाबा मेरा, मैं आत्मा बाप की हूँ, बाबा मेरा है। यही हमारे मन में गीत बजता रहे। ओम शांति। बाबा को याद करिए,